हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कपलिंग एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ साथ एनटीए का फेवरेट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनटीए हर टाइम इसमें से क्वेश्चन बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। कपलिंग करने से पहले इस टर्म को समझिए कि मॉड्युलैरिटी क्या होता है। मॉड्युलैरिटी क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉफ्टवेयर को मल्टीपल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ही वर्क करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, जो क्या है, मेरे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है और मैंने इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, इसे हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूल्स बोलेंगे। और मॉड्यूल्स जो मैंने ये मॉड्यूल बनाए हैं, तो ये क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? मॉड्युलैरिटी। तो इसमें देखिए हम मॉड्युलैरिटी क्यों यूज़ करते हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या है। फर्स्टली हम सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि अगर कोई बग्स आए तो हम इजीली रिमूव कर सकें। बग्स मीन्स एरर आए तो हम इजीली रिमूव कर सकें। सिस्टम मेंटेनेंस इज ईजी, उसकी मेंटेनेंस जो है वो ईजी हो जाए। इसी तरह अब हम देखते हैं कि कपलिंग क्या होता है। कपलिंग, तो कपलिंग क्या है हमारे पास? Coupling is a measure of a degree of interdependence between modules। तो बहुत ही ध्यान रखना है कि कपलिंग का मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंस। देखिए मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और मॉड्यूल्स जो वन मॉड्यूल है, यहाँ पर मॉड्यूल नंबर सेकंड है, यहाँ पर थर्ड है, ऐसे ही फोर्थ है। तो इन मॉड्यूल्स में आपस में कितना लिंक है, कितने ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कपलिंग। कपलिंग इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल। तो कपलिंग हर टाइम हमें कम चाहिए, मीन्स कपलिंग का लेवल जो होगा वो हमें क्या चाहिए? लो चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हर टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कपलिंग को कैसे याद रखेंगे, कोहेजन को याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कपलिंग में क्या आता है? एल। तो एल का मतलब क्या? लो। तो आप याद रख सकते हैं कि कपलिंग क्या होनी चाहिए? लो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कि उसमें कपलिंग क्या होनी चाहिए और कोहेजन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कपलिंग में एल आती है तो लो होनी चाहिए, और सेकंड क्या होती है? ये इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूल्स है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए इनके बीच में कोई भी इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुए? चारों के चारों इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है लेकिन इनमें डिपेंडेंस है, लेकिन इसके मुकाबले इंटरलिंक इनमें क्या है? कम है। तो हमें क्या चाहिए? कपलिंग लो चाहिए। तो हमारे पास सबसे बेस्ट क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इसी तरह हमें कपलिंग का ऑर्डर दिया होता है: डाटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड लास्ट इज कंटेंट कपलिंग। एनटीए में क्वेश्चन हमें ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप इस ऑर्डर को कैसे याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले डाटा कपलिंग से। फर्स्ट वन इज डाटा कपलिंग। तो डाटा कपलिंग हमारे पास क्या है? If the dependency between the modules is based on the fact that they communicate by passing only data, then the modules are said to be data coupled। तो डाटा कपलिंग में क्या होगा? जैसे मेरे पास कितने मॉड्यूल है? 2 मॉड्यूल्स है, तो इनमें सिर्फ डाटा पास होगा, डाटा के अलावा कुछ भी पास नहीं होगा। तो ये क्या होती है? डाटा कपलिंग। सेकंड देखिए स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या है? इन स्टैम्प कपलिंग
द कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अदर मॉड्यूल। तो देखिए स्टैम्प कपलिंग क्या है, इसमें पूरा डाटा स्ट्रक्चर ही भेजा जाता है। अभी डाटा स्ट्रक्चर पूरा भेज दिया, और पूरा डाटा स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा होगा, उसमें तो बहुत से ऑपरेशंस होंगे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स बनाए हैं और इनमें क्या है, स्टैम्प कपलिंग हो रही है। तो अगर एक डाटा शेयर कर रहे हैं तो एक दूसरे को पूरा डाटा स्ट्रक्चर भेजेंगे। जब डाटा स्ट्रक्चर पूरा भेजेंगे उसमें से चाहिए तो बहुत ही कम, तो इसके लिए डिसएडवांटेज है ये कि पूरा डाटा स्ट्रक्चर भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग, if the module communicate by passing control information then they are said to be control coupled। तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कि जैसे मेरे पास 2 मॉड्यूल हैं, उन दोनों मॉड्यूल का इंटरनली कैसे वर्किंग हो रही है, कि वो वर्क कैसे कर रहे हैं। तो कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है, एक दूसरे मॉड्यूल की हमें कंट्रोल इंफॉर्मेशन पता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस वाले मॉड्यूल को, जैसे मैं लेती हूँ ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, अगर मॉड्यूल 1 को मॉड्यूल 2 की पूरी वर्किंग पता है तो मॉड्यूल ए उसकी वर्किंग को चेंज भी कर सकता है। इससे क्या होंगे, नंबर ऑफ एरर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो याद रखना है कि जब भी हम कपलिंग यूज़ करें उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा ही शेयर करें, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल कपलिंग। इन एक्सटर्नल कपलिंग द मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन द अदर मॉड्यूल्स। तो मैं आपको ईजी वे में समझाती हूँ कि एक्सटर्नल कपलिंग क्या है। एक्सटर्नल कपलिंग है जैसे मेरे पास सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 के पास अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, अपना सारा कुछ है, फाइल्स है, डिवाइस है, लेकिन उसको उसके साथ साथ कोई एक्सटर्नली सिस्टम चाहिए, एक्सटर्नली डिवाइस चाहिए, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल कपलिंग। ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। जो मॉड्यूल 1 है वो सिस्टम 1 में है और मॉड्यूल 2 सिस्टम 2 में है, और जो मॉड्यूल 1 है वो डिपेंड करता है मॉड्यूल 2 पे, और सेकंड मॉड्यूल क्या है, वो अदर सिस्टम का पार्ट है। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल कपलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन कपलिंग। तो कॉमन कपलिंग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ली है M1 और M2 और ग्लोबल डाटा। तो दोनों मॉड्यूल क्या कर रहे हैं, ग्लोबल डाटा पर वर्क कर रहे हैं। देखिए अगर M1 भी इस पर वर्क कर रहा है, लेट मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, M1 भी इस पर वर्क कर रहा है, M2 भी वर्क इस पर कर रहा है। कोई ऑपरेशन M1 लगा रहा है, कोई ऑपरेशन M2 लगा रहा है, उससे क्या वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। और कहीं पर भी बग आ जाता है, कहीं पर भी कोई एरर आ जाता है, तो हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल है, किस मॉड्यूल से ये एरर आ रहा है। तो कॉमन कपलिंग में क्या आएगा हमारा, जब मल्टीपल मॉड्यूल्स ग्लोबल डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, कंटेंट कपलिंग। तो कंटेंट कपलिंग हमारे पास क्या होती है, जैसे मेरे पास क्या है, मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। तो मॉड्यूल 1 वर्क करके, जो भी उसके ऑपरेशन परफॉर्म करके, जो सेकंड मॉड्यूल है उसका डाटा जो है उसे क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेंट कपलिंग। उसके कंट्रोल फ्लो कंट्रोल को क्या करता है, वो यूज़ करता है। जैसे यहाँ पर वैल्यू 1 है, 1 और 2 है, उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करके वो वैल्यू कैसे जा रही है, मॉड्यूल 2 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।